गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ग्राफ के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लेंगे। व्हाट इज ग्राफ, टाइप्स ऑफ ग्राफ, एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ एंड एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राफ के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है एंड एप्लीकेशन एडवांटेजेस ये भी जरूर से पूछा जाता है। तो स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर हमारी स्टार्ट हो गई है, बहुत ईजी वे में हर टॉपिक को आपके लिए लाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि पूरी डेटा स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ पाए, उसके साथ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आप जो है अवेयर हो पाओ। तो देख लेते हैं सभी टॉपिक्स। वेलकम टू जी स्कॉलर्स कंप्यूटर क्लासेस। देखते हैं व्हाट इज ग्राफ। अ ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमने पढ़ा है कि दो टाइप का होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर के अंदर आता है ट्री ग्राफ। तो ग्राफ क्या होता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट शोज रिलेशनशिप्स बिटवीन पेयर ऑफ एलिमेंट्स। अब ये क्या करता है? ग्राफ एलिमेंट्स के बीच में जो है रिलेशनशिप को शो करता है ग्राफ। ठीक है, ये रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है। की पॉइंट्स, अ ग्राफ हैज नोड्स। ग्राफ के अंदर होते हैं नोड्स लाइक दिस, ये है नोड्स एंड एजेज, और इसमें होती है एजेज। दीज आर एजेज, दीज वन आर एजेज। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल सिटीज कनेक्टेड बाय रोड्स। जो सिटीज हैं, सपोज ये सिटीज हैं एंड दीज आर कनेक्टेड बाय रोड्स। ये सिटीज एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हैं? रोड्स की हेल्प से। तो दिस वन इज ग्राफ। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। दिस वन इज ग्राफ। यहाँ पे ए बी सी डी ये क्या है? नोड्स हैं। नोड्स को वर्टिसेज भी बोलते हैं। एंड एजेज कौन सी है? ए बी, बी डी, सी डी एंड ए सी, दीज आर एजेज। तो ग्राफ के अंदर होते हैं वर्टिसेज एंड एजेज। अब ग्राफ्स के टाइप्स ले लेते हैं। तो 4 टाइप्स के ग्राफ्स रहते हैं: डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड ग्राफ एंड अनवेटेड ग्राफ। अब इनके नेम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर डायरेक्शन होती है। डायरेक्टेड ग्राफ में DI ग्राफ भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर एरो जो आपको दिखेगी दैट विल शो द डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन होती है, जैसे A से B तक की डायरेक्शन। अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अब A to B, ठीक है, और ये बोथ वे होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। A to B भी आ सकते हो आप और B to A भी जा सकते हो। वेटेड ग्राफ, इसके अंदर जो एजेज होंगे उनके अंदर वेट्स होंगे। ठीक है, और उन वेट्स को आप डिस्टेंस भी कह सकते हो, कॉस्ट भी कह सकते हो। वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कॉस्ट को भी। अनवेटेड ग्राफ, इसके अंदर कोई वेट नहीं होता एजेज के ऊपर। अब इन चारों ग्राफ्स को, इन चारों टाइप्स को और अच्छे से एक बार डिटेल में देख लेते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ विद एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो ये सपोज ये एक ग्राफ है, यहाँ पे अब आप एरो में देख रहे हैं कि डायरेक्शन है। ए से बी आप जा सकते हैं, बी से डी जा सकते हैं, डी से सी जा सकता है एंड ए से सी हम आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एजेज है उनके अंदर क्या है? डायरेक्शन है। तो इसलिए ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ दिख रही है आपको? एरोज में। ठीक है, क्या डायरेक्शन है कि ए जो है वो बी को पॉइंट कर रहा है और सी को भी पॉइंट कर रहा है। तो बी और सी को पॉइंट कर रहा है ए, डी पॉइंट कर रहा है सी को यहाँ पे, एंड बी पॉइंट्स टू डी। ठीक है, तो दिस वन इज डायरेक्टेड ग्राफ। बहुत इजी है ये। अनडायरेक्टेड ग्राफ, यहाँ पे जो एजेस होते हैं उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी आप बोथ वे फॉलो कर सकते हो। ए से बी भी, बी से ए बी, ए से सी बी, सी से ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिसेज जो आपको दिखाई दे रहे हैं ए बी सी डी, 4 वर्टिसेज हैं, 4 नोड्स हैं और एजेस ए टू बी, ए से सी। ठीक है, तो ये ए से सी से ए से बी से ए। तो इसी तरीके से बी से सी के बीच, बी से डी के बीच एंड सी से डी के बीच, ये सब हैं एजेस। दिस शोज हाउ ईच नोड इज कनेक्टेड टू अदर विदाउट एनी डायरेक्शन। हर एक नोड दूसरे से कनेक्ट है बिना किसी डायरेक्शन पे के। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है। आप यहाँ बोथ वेज होती हैं ये। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ के अंदर होती हैं वेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे ए है, ठीक है, यहाँ से आप जा रहे हैं यहाँ, ठीक है, बी एंड सी। ठीक है, एंड दिस वन इज बी से सी भी आप जा रहे हैं एंड दिस वन इज डी एंड दिस वन इज। तो यहाँ पे आप अगर वेट्स दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ से 4, दिस वन इज 3, बी टू सी का वेट है 3, बी टू डी का 4 वेट है एंड सी टू डी का 2।
ठीक है। तो यहाँ पे ये है वेटेड ग्राफ। यहाँ पे क्या है, इज ईच एज हैज ए वेट, हर एक एज का अपना वेट है। दीज वेट कैन रिप्रेजेंट डिस्टेंस, कॉस्ट और टाइम। तो ये वेट जो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। एग्जाम्पल, ए से बी का वेट है 5, सपोज ये है 5, ठीक है। एंड ए टू सी हैज वेट 2, ए टू सी का वेट है 2। तो ये है वेटेड ग्राफ, जहां वेट्स है एज में। अनवेटेड ग्राफ, यहाँ पे एज के बीच कोई वेट नहीं होता। जैसे सपोज ये आपकी एज दिख रही है आपको और इनमें कोई वेट नहीं है, तो यहाँ वर्टिसेज हैं 4, ए बी सी डी, एजिज हैं 4, ए बी ए सी बी डी सी डी। तो ये एजिज हुई, और यहाँ पर एजिज के ऊपर कोई नंबर नहीं है, कोई वेट नहीं है, तो इसको कहेंगे अनवेटेड ग्राफ। हो चुके हैं हमारे ग्राफ्स के टाइप्स। अब देख लेते हैं एप्लीकेशंस। तो ये ग्राफ कहाँ बनता है, कहाँ सोशल नेटवर्क्स के लिए, गूगल मैप्स को बनाने के लिए, नेटवर्क राउटिंग को दिखाने के लिए, वेब पेजेज के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो भी कनेक्शन दिखाते हैं आपस में, फ्रेंड्स के बीच, रूट्स के बीच, ठीक है, या कोई लिंक्स दिखाते हैं हम, तो वहाँ सब जो है ग्राफ के थ्रू हम शो करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्राफ के एडवांटेजेस क्या हैं। अब ग्राफ के एडवांटेजेस देख लेते हैं। ग्राफ कहाँ काम आता है, रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इजीली। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को इजी वे में शो करने के लिए हम ग्राफ को यूज करते हैं। रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हम मॉडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम क्या, जैसे नेटवर्क शो करना है आपको, ठीक है, कंप्यूटर्स के बीच का, या कोई जो है सिटीज के बीच का, ठीक है, नेटवर्क, आपको कनेक्शन शो करना है, आपको मैप्स दिखाने हैं, या फिर आपको सोशल नेटवर्क्स दिखाना है, यानी रियल वर्ल्ड आप जो भी मॉडल करना चाहते हैं कोई भी प्रॉब्लम को, तो बहुत इजीली आप दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लाइक नेटवर्क्स, मैप्स, सोशल मीडिया। तो ये नेटवर्क्स हैं, मैप्स हैं, सोशल नेटवर्क्स हैं, इन सबको बहुत अच्छे से ये दिखाता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम्स, तो इसके है ना, इससे आप जो है पाथ को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, और इसके लिए एल्गोरिथम्स होती है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च और दिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। तो ये जो एल्गोरिथम है, इनके हेल्प से हम ग्राफ के अंदर जब ये यूज करते हैं तो पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ हमें इजीली फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है, और नोड्स को हम इजीली ट्रैवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। ये डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल का मतलब ये डायरेक्टेड हो सकता है, अनडायरेक्टेड हो सकता है, वेटेड हो सकते हैं और अनवेटेड हो सकते हैं। ये इसके सारे कोई भी टाइप हो सकती है ग्राफ की, ठीक है, जिससे हमें कोई भी चीज़ समझना इजी हो। यूज्ड इन वेब लिंकिंग एंड सर्च इंजन। तो ये वेब लिंकिंग के लिए या सर्च इंजन के लिए भी यूज होते हैं। जैसे आपको वेब पेज को लिंक करना हो, ठीक है, या आपके सर्च इंजन्स हैं, या फिर आपके गूगल मैप्स हैं, फेसबुक फ्रेंड्स सजेशंस हैं, नेटवर्क राउटिंग है, एआई है, वहाँ सब जगह जो है हम ग्राफ को यूज कर सकते हैं। हेल्प्स डिटेक्ट साइकिल्स एंड डेडलॉक्स। तो इससे साइकिल्स और डेडलॉक का भी पता चलता है, यानी ग्राफ के थ्रू हम जो है साइकिल्स भी पहचान सकते हैं, डेडलॉक भी इससे हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है। तो सर्कुलर डिपेंडेंसीज को भी हम जो है इजीली दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ। तो ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आएगा, टाइप्स का, एडवांटेजेस का, एप्लीकेशंस का, आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत इजी करके हर एक टॉपिक को आपके लिए लाया जा रहा है। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर, जरूर से कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और आगे के लेक्चर्स को भी जानने के लिए जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। लाइक शेयर भी इसे जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।